हैंड रेज करें। किरण जानी। आइए। नमस्कार सभी को। थैंक यू सो मच ललिता दीदी, रेखा दीदी और साधना दीदी। मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे मरमा के बारे में ही सुन के ही बहुत अच्छा लगा। मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था और मुझे आपसे जोड़ने वाले ज्योति जोशी जी थे भोपाल से। और मुझे आपसे जुड़े अभी सिर्फ 1.5 महीना ही हुआ है, लेकिन आपने बहुत पेशेंस के साथ सिखाया। मुझे सबसे अच्छा लगा कि एक एक पॉइंट को आप सारे टीचर्स बहुत क्लियर करते हैं। और जितनी बार भी मैंने तो अपनी तरफ से जितनी बार क्वेश्चन पूछा लाइव भी और चाहे वैसे भी ऑडियो के माध्यम से, सबके आंसर दिए। हालांकि कल लास्ट में भी एक आंसर मेरी सिस्टर ने पूछा तो डॉक्टर जोशी ने और ललिता जी ने उसका भी आंसर दिया है। लेकिन मरमा मेरे लिए एक नई अनुभूति है, क्योंकि मुझे बहुत पहले किसी ने एक्वा प्रेशर पढ़ने को बोला। मैंने स्टार्ट किया पर मैं पढ़ नहीं पाई पॉइंट्स, मतलब मेरा मैथ्स बहुत वीक है तो मैं समझ नहीं पाई। लेकिन जैसे ही मैं मरमा की तरफ आई तो मुझे नाम से वो याद हो गए। और सबसे मुझे इसमें मतलब कुछ कहते हैं ना कि परमात्मा कुछ देना चाहता है तो आपको उस टाइम वो ऐसी चीज प्रकट कर देता है। तो मेरे फादर के कान में कुछ हुआ, मेरे हाथों में कुछ हुआ, तो मरमा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो अब ये हो गया कि मेरी सारी साधनाएं पीछे हो गई हैं। सबसे पहले मैं उठते ही मरमा करती हूँ। मेरे फादर 86 ईयर्स के हैं, वो डेली मरमा करते हैं। मतलब उनके अंदर इतना चेंज आया। और नीरज भाई ने आके उन्हें घर पे सिखाया। तो मतलब मेरे को जैसे कहते हैं इस चीज से प्यार हो गया। मतलब हर चीज के लिए मेरे को कुछ भी है तो ये मेरा, अब मैं आप सबसे ब्लेसिंग चाहूंगी कि जैसे आप सब पढ़ा रहे हैं, मैं ये चाहती हूँ कि मैं भी ऐसे ही सबका भला करूं, पढ़ाऊं नहीं, ऐसा 1 to 1 जाके भला भी करूं। और मैं जोशी सर के चरणों में बैठ के ये क्लास करना चाहती हूँ, बेसिकली एक एक पॉइंट को। अभी तो मैंने पढ़ा नहीं है, सिर्फ आपसे समझा ही है। तो मैं इसको अपने चित्त में और अपने जीवन में पूरा उतारना चाहती हूँ। और जो ललिता दीदी प्रार्थना करती है ना, वो बहुत मिरेकल है। वो फेदर टच होता है, चाहे वो स्टार्टिंग में हो चाहे वो बाद में हो। तो उसको भी मैं कंठस्थ करना चाहूंगी हमेशा, ताकि आगे कभी मैं क्लास करूँ तो मैं भी ऐसा कर सकूं। और साधना दीदी जो हमेशा इतना ज्ञान बताती हैं अपना, सांसों के साथ साध के करें, तो वो मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस रहा। और एक मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, हो सकता है आप सबको आता हो, मुझे एटोनॉमी नहीं आती, तो रेखा दीदी जब भी अगली बार क्लास ले तो 3-4 दिन में खत्म करें, दौड़ाए ना क्लास को। लेकिन आप सबके साथ मिलके बहुत आनंद आया। और सबसे थैंक यू है डॉक्टर जोशी का। और बस मेरे लिए ये एक नया आयाम है लाइफ का, बहुत बहुत मिरेकल है मेरे लिए ये। तो मुझे ये मिला। थैंक यू आप सबका, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच किरण फॉर किरण शेयरिंग। जी, आप जरूर क्लासेस ले लीजिए। और हमारे कई स्टूडेंट्स ने शुरू किया है। और एक सुनीता वली थी, 2 साल पहले आई थी, वो उन्होंने 2 सेशंस करके क्लास अपनी शुरू की थी। और फिर अंजलि गुप्ता है, उन्होंने भी अपनी क्लासेस शुरू करी है। नीरज जी जो है वो भी अपनी क्लासेस उन्होंने शुरू करी है। लेकिन इससे पहले कि आप क्लास शुरू करें, आप हरिद्वार जरूर एक दफा हो आइए। जब आप डॉक्टर जोशी से करेंगे तो उसके बाद ही आप अपनी क्लास लेना शुरू। और उम्मीद हाँ है कि जी। नवंबर एंड में होगी ये क्लास, तो नवंबर एंड के लिए आप तैयार रहें। अगर उनका सेशन थैंक होता है तो आप जरूर चलें फिर वहाँ। और आपका कोई और भी ग्रुप है तो मुझे जोड़े रखें, नहीं तो मैं इस ग्रुप को बहुत मिस करूंगी। प्लीज, चाहे वो योग से संबंधित हो किसी भी से हो, तो आप अपने साथ, मतलब मुझे अपने साथ रखिएगा प्लीज, ये रिक्वेस्ट है मेरी। जरूर जी। थैंक यू। जरूर हम आपको अपने योग ग्रुप से जोड़ेंगे। तो आप थैंक आना चाहती हैं उसमें तो आइए जरूर, यू आर बिल्कुल वेलकम। बिल्कुल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। फूलाधर, फूला जी, हाँ बोले। Ma'am, with great regard, I am thankful to all the Marma instructors during these 3 months. It has been a very interesting journey through the various Marma topics and the results of this therapy. This period was one of the best things that happened to me after my retirement. It gave an opportunity to know the online system, how online system works. It was new to me. Other than acquiring the knowledge for this, it was something that I used to look forward. I will be following it sincerely. And very often I have been listening to Dr. Joshi's videos. Prayer sessions have been so soothing and relaxing. Thank you very much for what all you did for थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर शेयरिंग।
थैंक यू फूला जी। नेक्स्ट। बताइए। नीलम जी। ओ, Mehta Gang Youth Hindi Board तो continues. अपनी शक्ल दिखा दिया करो। नहीं, वो अपने आप हो जाएगा। द मोमेंट वी स्पीक ही विल बी हाईलाइटेड। नहीं, उसको कहना पड़ता है, वो हमेशा पीछे रहती, फिर डाउन करती अपना वीडियो। अनम्यूट करें नीलम जी, Yeah, अनम्यूट मुझे करें। पता है अच्छी करुण बगैर वो इंटरव्यू में वो नमस्ते मैम, तीनों को प्रणाम। बहुत बहुत ज्यादा कुछ मतलब कह नहीं सकते हैं। मैंने सेकंड सेशन अभी लिया था, लास्ट ईयर भी लिया था आप लोगों के साथ, तब मैं एलए में थी, पर बहुत ज्यादा उस टाइम मेरे को मतलब नहीं इतना हुआ जितना अब की बार करने के बाद काफी चीजें क्लियर हुई हैं। और अब हम लोग करते भी हैं, मैं और साधना इकट्ठे प्रैक्टिस भी करते हैं, तो दोनों वो भी ऑस्ट्रेलिया में है, मैं यहाँ हूँ, तो और मेरे को फायदा ये हुआ है कि मेरे को काफी चीजों में एसएमटी तो मैं मोस्टली हम लोग डेली कर ही रहे हैं। एसएमटी करने से जो एक मतलब अपने को एक फेथ और अपने में ना वो आ गया कि जैसे भी हम लोग कर सकते हैं कुछ, अपने पॉइंट्स को दबाने से हमारे को ठीक लग रहा है, तो मेरे को जो है काफी इस चीज से फर्क पड़ रहा है। और मैं चाह रही हूँ कि मैं अभी कंटिन्यू भगवान के से कर सकूं, आप लोगों के साथ वैसे और सेशंस भी कर ही रहे हैं। और मरमा के करके वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने सारे पॉइंट्स में फिर बना भी रही हूँ धीरे धीरे, और जो नहीं अभी पीछे करे वो, लेकिन मैं देख के इसमें से डॉक्टर जोशी के भी, और वैसे भी साधना मैम काफी चीजें भेजती रहती हैं, तो सब करके मैं बना भी रही हूँ अपनी कॉपी। बच्चे भी बोलते हैं कि ठीक से आप बनाओ तो हमें भी बाद में पता चले। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ यू, साधना मैम, ललिता मैम, रेखा मैम। इसी तरह से आपसे ज्ञान मिलता रहे और हम लोगों को कुछ आगे की और भी वो मिलती रहे। बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू फर्स्ट। नीलम जी, हाँ जी। आपने जो पॉइंट बोला था कि जो आप एसएमटी रोज करती हैं, हाँ जी। एंड दैट्स द थिंग डॉक्टर जोशी से, आप अलग से मरमा ना दबाएं। हाँ जी। आप वैसे भी सुबह जब करती हैं तो वो टाइम होता होगा अच्छा, वो कहते हैं अगर सुबह के टाइम में आप 5 बजे हाँ जी। और शाम को आप करें, दैट टाइम द एनर्जी लेवल इज वेरी हाई, और उस समय आप जो एनर्जी है तो उसी से आपका जो बॉडी जो आप कह रही हैं आपका पूरा एक्टिवेट रहता है और वुड रहता है। आप बाकी कर भी ना पाए तो कोई बात नहीं, अगर आप बहुत एसएमटी सुबह शाम करती है, दैट्स द बेस्ट थिंग, इट विल ओपन ऑल द एवेन्यूज फॉर यू। और जो भी आपका, क्योंकि उस वही वो समझाते थे बार बार कि आपका शरीर उससे बैलेंस रहता है और आप मैनेज करके रखते हैं अपने सारे, तो फिर आपको इंडिविजुअली एक पर्टिकुलर उसके लिए मरमा नहीं दबाना पड़ेगा इफ यू कंटिन्यू विद। हाँ मैम, आप लोगों ने जब ये बोला कि डेली एसएमटी करने से मतलब कि काफी चीजें वो हो जाती हैं उसमें, अब भी मैं ये नहीं सोचती कि मेरे को ये यस प्रॉब्लम है तो मेरे को ये यस, करना है और वो करना है। बिकॉज तो उससे होता क्या है कि आपका स्ट्रेस लेवल बहुत कम हो जाता है। व्हेन योर स्ट्रेस लेवल कम्स डाउन तो बाकी की जो चीजें होती हैं वो बराबर हो जाती हैं। सो दैट्स द बेस्ट थिंग यू आर डूइंग इट। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू। वेलकम। बिंदु जी। बिंदु जी। बिंदु का वीडियो खुल गया। हाँ हाँ जी। जी, आज तो खोलना पड़ेगा। आज तो खुल ही गया। आइए। थैंक यू सो मच मैम, मेरे को 4 इयर्स से आप करा रहे हो, मैं एवरी ईयर ज्वाइन करती हूँ और बाकी सबके लिए भी कह रही हूँ और अपने लिए भी, मेरे लिए बहुत मोटिवेटिंग है कि शायद मैंने 4 साल से कभी एक गोली भी नहीं किसी चीज के लिए खाई, चाहे कुछ भी हो रहा हो। होता जरूर है प्रॉब्लम्स बट सेटल हो जाती हैं। एंड आई डू एसएमटी वंस एवरी डे और कभी कभी 2 बार भी कर लेती हूँ, और अगर स्पेसिफिक पॉइंट्स की जरूरत हो तो वो भी करती हूँ, और मुझे बहुत फायदा हुआ इससे। कई लोगों को मैंने जोड़ा, उनको भी बहुत अच्छा लगा, फायदा हुआ। बट एवरीबडी इज नॉट सो इंक्लाइंड एंड डिसिप्लिन, सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं। कुछ लोग कंटिन्यू कर लेते हैं, कुछ छोड़ देते हैं। लेकिन आप तीनों भी, यू आर रियली मास्टर्स। हमारे कोई पिछले जन्म के कर्म होंगे जो आपके साथ जुड़े हैं आके। सब अपने अपने तरीके से बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे जाके समझाते हो और सिखाते हो। बहुत मोटिवेटिंग हो आप, थैंक यू सो मच।
आपका साथ सबका बना रहे, आप भी अच्छे रहो, ठीक रहो, बस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच बिल्कुल। हाँ जी। थैंक यू फॉर शेयरिंग। मेरी एनीबडी? बहुत प्रॉब्लम ठीक हुई थी मैम। मेरे को टेनिस एल्बो था, मेरे ये नीचे जो एड़ी होती है उसमें स्पर आ गया था, फ्रोजन शोल्डर था। विदाउट अ सिंगल टेबलेट ये सब ठीक हो गया। उसके बाद नई बीमारियां आ गई, अब वो भी ठीक हो रही हैं। तो ठीक है, इट इज नाइस, एंजॉयबल। थैंक यू थैंक सो मच। थैंक यू थैंक जो जो ऐसी एक्सपीरियंसेस हो ना कि जहाँ किसी को बीमारी कोई ठीक हुई है, तो इट वुड बी बेटर इफ यू टेल अस दैट आल्सो, हाँ जी, अपार्ट मैं फ्रॉम बता से कि नहीं, हमारी तारीफ करें, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि आपको क्या फर्क पड़ा, किस बीमारी में आपने यूज किया और आपको क्या फर्क पड़ा। मैम मेरा फ्रोजन शोल्डर था बहुत बुरा। मुझे तो अब ये भी नहीं याद राइट था या लेफ्ट, पर वो बिल्कुल ठीक हो गया। कुछ भी नहीं मैंने करा उसके लिए और मरमा के अलावा। देन आई हैड मेरे पैर की एड़ी में इतना दर्द था कि मैं बेड से उठ के दरवाजे तक आने में मेरे को इतनी प्रॉब्लम होती थी, उसके बाद ठीक हो जाता था। तो एवरीबडी यूज टू से कि क्या हो गया क्या हो गया। तो डॉक्टर को दिखाया था, एक मैंने आयुर्वेदा डॉक्टर को, उन्होंने बोला स्पर है, हड्डी बढ़ गई है। लेकिन वो भी इसी से ठीक हो गया मेरा। और भी ऐसे नी में कभी कोई दिक्कत हुई थोड़ी बहुत, सब चीजें मेरी इसी से। टेनिस एल्बो थी, इतनी दर्द होती थी एल्बो में, वो भी ठीक हो गई। अब कैसे किस चीज से हुई, मतलब कौन से वाले से हुई, वो मैं एसएमटी कर लेती हूँ। तो इट रियली हेल्प्स बहुत चीजें। कभी लगता है आंखों का कर लो, अब आंखों का नंबर आने वाला है। कभी कुछ लगता है, कभी एक दिमाग में आता है डायबिटीज वाला कर लो। तो आई कीप डूइंग पूरा एसएमटी, ताकि जितना कर सकती हूँ वो थोड़ा फिट रहे। बाकी तो जो ईश्वर की इच्छा है। थैंक यू सो मच, इट्स वेरी नाइस थेरेपी, बहुत अच्छी थेरेपी है, फ्री ऑफ थैंक यू इतनी अच्छी कॉस्ट। चीज़ें शेयर करने के लिए, बाकी सबको मोटिवेट करने के लिए। थैंक यू सो मच। और कोई शेयर करना चाहता है? हाँ, मैं एक चीज कहना चाहती हूँ। रश्मि मित्तल जी। मैं आप करना लोग आप लोगों का ज्ञान और तरीका तो अद्भुत है, वो सब लोग कह रहे हैं, मैं और नहीं कहूँगी। बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे मैं डेली एक टाइम एसएमटी करती हूँ, या कभी कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो कर लेती हूँ। तो मैंने एक चीज़ महसूस करी, मुझे एंग्जाइटी बहुत होती थी। जरा जरा सी चीज़ में घबराहट होने लगती थी, इतनी घबराहट कि मुझे बार बार बाथरूम जाना पड़ता था। मतलब अगर कुछ प्रॉब्लम आ गई, ट्रैफिक में फंस गए, लेट ना पहुंचे, मतलब ऐसी ऐसी चीजों में होता था। मगर अब पता नहीं, मतलब मर्मा का ही है कि हाँ, मैं बहुत कूल रहती हूँ। इतनी मतलब बहुत परेशान हो जाती थी जरा जरा सी बात पे। अब मैं ये ठीक रहती हूँ। तो मुझे लगता है वो जो आप लोगों ने पार्श्व संधि कहा, उसको मैं बहुत ध्यान से करती हूँ। और बाकी भी एक कॉन्फिडेंस आ गया है कि हम रोज एसएमटी करेंगे, मतलब पॉजिटिविटी आ गई है कि हम ठीक रहेंगे, और ठीक भी रहते हैं। तो मेरी बॉडी में बहुत स्टिफनेस है, इधर उधर बहुत बोन्स में दर्द होता है, मगर सब कुछ मैनेज हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो मैं सबका, आप लोगों का थैंक्स करना चाहती हूँ। देखिए मरमा खाली ऐसा नहीं है कि फिजिकल बॉडी के लिए है। मरमा से आपका माइंड, बॉडी, सोल सभी हील होता है। हर चीज़ पर इसका असर पड़ता है। मेन चीज़ है कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है। आप हाँ, रेगुलर बेसिस पर करिए तो आपको ज़रूर फायदा वो मेरे को है फर्क। थैंक यू। होगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कौन आना चाहता है? साधना जी और इंदिरा जी ने हाथ खड़ा किया था। इंदिरा जी बोलिए। हाँ जी, आइए इंदिरा जी। नमस्कार। पहले रेखा जी, साधना जी और ललिता जी, मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं ये सेकंड टाइम कर रही हूँ। जो फर्स्ट टाइम किया था वो तो ना के बराबर ही था, क्योंकि मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं की। प्रैक्टिस मेक से मैन परफेक्ट, ये तो मुझे पता ही था, लेकिन फिर भी मैं नहीं कर पाई क्योंकि मेरे को टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि घर के सर्कमस्टांसेस ऐसे थे। लेकिन इस टाइम मैं सिर्फ अपने लिए ही टाइम निकालती हूँ। तो जब से मैंने कुछ भी जो भी सीखा, रेकी भी इनसे सीखी है, आपसे ये मर्मा सीखा है, अपने पर मैं इसके करती हूँ तो आई एम परफेक्ट। अपने आप की अपनी मेरी बॉडी जो है, मैं मेरे को बोन्स प्रॉब्लम है, मैं हार्ट सर्जरी भी कराई हुई है, लेकिन फिर भी आई एम परफेक्ट। मैं चल भी सकती हूँ, दौड़ भी सकती हूँ, डांस भी कर सकती हूँ। तो रेखा जी को बताए, तो वो सब इस एसएमटी की वजह से ही हो पा रहा है। और मैं अब रेगुलर हूँ, कम से कम
एक बार तो पक्का ही करती हूँ, अर्ली इन द मॉर्निंग सब लोग चले जाते हैं, 8 बजे मैं फ्री हो जाती हूँ, मैं बेड टी पी के बैठ जाती हूँ। सबसे पहले एसएमटी, उसके बाद रेकी, जो भी काम है वो कर लेती हूँ। फिर उसके बाद शाम को एक बारी कोशिश होती है, 2 बारी तो मस्त है। तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। ये सेकंड टाइम वाला मेरे को बहुत ही अच्छा लगा है, और क्योंकि मैंने ध्यान से सुना, और साधना जी ने भी बहुत अच्छे से मेडिटेशन और बहुत ज्यादा अच्छे से समझाया। हालांकि हम ना समझे तो वो हमारी गलती है, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया। और रेखा जी भी बहुत अच्छा कराया, और ललिता जी भी। सब तीनों को बहुत बहुत अच्छा धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वन, साधना नमस्ते मैडम। साधना जी आप नमस्ते नहीं ललिता। बोलेगी, आप बहुत बोलती है। नमस्ते ललिता मैडम, नमस्ते साधना मैडम, रेखा मैडम। अच्छा आप शांत मैंने तो होकर बताइए। सुनिए साधना जी, मैंने शांत होकर, नहीं नहीं मेरी मैं बात 2 सुनिए बार पहले। मेरा साधना ये जी मेरी सेकंड। बात सुनिए, शांत होकर मरमा के बारे में बताइए। मैंने मैडम 2 बार की। पहला बार मेरे को इतना नॉलेज नहीं था, मैंने इतना डिवोटेड नहीं थी वो फैमिली की और घर की बहुत परेशानी, बेटी बीमार, सब कुछ। और ये सेकंड टाइम में मैंने बहुत कुछ सीखा और मेरे को इतना चेंज लाया। मेरा फ्रोजन शोल्डर था, इसको मैं करके ठीक हुई। मेरा सोराइसिस था और सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, मैं बहुत पैनिक हो जाती थी। कोई चीज होता था घबराहट इतना मुझे होता था, पूरा पसीना पूरा पसीना। थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम में मैं इतनी एंजाइटी मेरे होता था, मेरे बच्चे बहुत परेशान होते थे। मगर इस बार इतना मुझे शांत होके हर चीज में करती हूँ। और मैं और नीलम जी, वो कनाडा में मरिया, हम दोनों रोज एसएमटी करते हैं। और आप लोगों से तो मैं कहने की कोई भाषा नहीं है। भगवान ने, आप लोग हमारे लिए दूसरी भगवान है। और इतना मैं आपको और कह भी नहीं सकती, इतना हम लोग फायदा हुआ इसी में। साधना जी हम लोग भगवान नहीं है और ना ही हम कोई गुरु है। यू जस्ट थिंक सच्चाई है। दैट वी आर द मीडियम, दैट्स ऑल। वो पदवी उन्हीं लोगों को मिलनी चाहिए जिनमें ये बहुत बड़ा ज्ञान होता है, जो ऋषि मुनि लोग। नहीं, मैंने भी मैडम अभी रोज जोशी सर की भी देखती हूँ वो ये उसमें। छोड़ दीजिए हम लोगों को भगवान कहना। वी आर नॉट भगवान, वी आर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग लाइक यू आर। हम लोगों को भी बहुत कुछ नहीं पता है, कुछ पता है, ठीक है, दैट्स ऑल। आप लोग भी तो हम लोग को सही रास्ता दिखाए। Yeah, that's why we are medium now. So don't use, any of you don't use the guru and Bhagwan word. It doesn't work. चलिए और कोई है नेक्स्ट? मैं बोलना चाहती हूँ। तुलसी जी, बोलिए। हाँ जी, हाँ। नमस्कार आप सबको। मैं मरमा 2015 से मैं मरमा से जुड़ी हुई थी। पहली बार मैंने सीखा, किसी ने हमको जैसे एक दिन का मरमा सेशन करवाया था, तो एसएमटी करना शुरू किया, लेकिन वो छूट गया। फिर 2016 में ऑलमोस्ट हरिद्वार पहुंचने वाली थी और मेरा कुछ गिरने से मेरे हाथों में फ्रैक्चर हो गया और मेरे को पार्किंसन बढ़ गया मेरा, तो फिर मरमा छूट गया। लेकिन आप लोगों की वजह से मेरे को मरमा रेगुलरिटी हो गई। सबसे बड़ी बात ये हुई कि मैं मरमा बहुत कम बार करती थी, बीच में भूल भी जाती थी कि मरमा करना है, कैजुअल लेती थी बहुत। पर पिछले साल से मैं काफ़ी रेगुलर हूँ, दिन में 1 बार कर लेती थी, और इस साल के बाद तो जब से मैंने ज्वाइन किया मैं दिन में 2 बार करती हूँ। मुझे क्योंकि पार्किंसन है, मैं ये नहीं कह सकती कि मुझे कोई बहुत बड़ा फायदा नजर आ रहा है इसका, लेकिन शायद उसकी प्रोग्रेस स्लो है। तो ये मेरे को लगता है कि ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है। मैं योगा भी करती हूँ, मरमा भी करती हूँ, और आप लोगों का जो समझाने का तरीका है वो बहुत बड़ा है। मेरे को सबसे बड़ा फायदा आप लोगों के साथ जुड़ने से ये हुआ कि मैं बहुत रेगुलर हो गई हूँ मरमा के बारे में। मैं रेगुलर नहीं थी, अब मैं कम से कम 2 बार कर लेती हूँ दिन में, और एसएमटी करती हूँ। एसएमटी से आगे मुझे पूरा समझ भी नहीं आता, मुझे याद भी नहीं रहता है, और मैं करती भी नहीं हूँ। पर एसएमटी में रेगुलर दिन में 2 बार करती हूँ, तो मेरी रेगुलरिटी का सारा क्रेडिट आपको जाता है। और दूसरी बहुत सारी चीजें जो भेजती हैं साधना मैम, वो थोड़ा बहुत पढ़ने का क्रेडिट उनको भी जाता है। आप तीनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you तुलसी जी, for saying that, तुलसी जी, thank you for। बट आप जो रेगुलर करती हैं, दैट्स द बेस्ट थिंग।
वो रेगुलरिटी आपके लोगों की वजह से। Only practice will give you everything. That's the best thing you're doing. थैंक यू। तुलसी जी, आपने ये कहा ना कि बाकी आपको याद नहीं रहते हैं, लेकिन कम से कम जो सिर का है ना, त्रिकाटिका मर्म, वो आप जरूर कीजिए। हाँ, मैं सिर वाले करती हूँ, तो फेस वाले भी करती हूँ, पर मेरे को जो बैक वाले हैं वो मैं नहीं कर पाती हूँ, जबकि मेरी बैक बेंड हो रही है फॉरवर्ड। मेरे को रिब्स को सीधा रखने के लिए करना चाहिए, बट आई एम नॉट डूइंग इट। द क्रेडिट गोज टू यू फॉर वॉट एवर आई एम डूइंग। the credit for regularity goes to you, but the rest of it is my responsibility, which I am not doing. और जो मैंने आपको कहा था ना पार्किंसन के लिए किस हाँ, तरह वो मैं ब्रीथिंग करती हूँ। करनी है, वो आप दिन में कम से कम 2-3 दफा कर लीजिए। ब्रीदिंग, हाँ, कम से कम आप पहले 1-2 मिनट से शुरू कीजिए, फिर 5 मिनट तक उसको ले जाइए, जो पार्किंसन की ब्रीदिंग कहा था, तो वो जरूर करिए। मैं और ट्राई त्रिकाटिका तो आपको करना ही करना चाहिए। त्रिकाटिका तो मैं दिन में बहुत बार करती हूँ। हाँ, और त्रिकाटिका मर्मा, वो शव मर्मा शवासन भी करती हाँ, मर्म शवासन वो भी करना चाहिए। हूँ। थैंक यू चलिए, सभी का हो गया मुझे लगता है। और किसी को कुछ बोलना है? और किसी को कुछ बोलना? सौम्या, अपने को अनम्यूट करें सौम्या। नमस्कार, मैं आशा लता। सबसे पहले मैं आप लोगों का थैंक्स करूंगी, क्योंकि आप लोगों का कमिटमेंट, आप लोगों की डेडिकेशन हमारे लिए एक आदर्श है कि किस तरह से एक डिसाइपल को और एक टीचर को होना चाहिए। जितनी उससे आप लोगों ने सिखाया वो बहुत ही अच्छी तरह से, प्यार से, और जब कभी सो कॉल डांट भी पड़ी तो वो बहुत ही टाइमली और उचित थी। तो बहुत अच्छा लगा कि इसकी हमको जरूरत थी। और मरमा के संबंध में मैं बहुत रेगुलर तो नहीं, पर कोशिश करती हूँ कि रेगुलरली मॉर्निंग में कर लूँ। सबसे ज्यादा फायदा मैंने देखा मिरेकल, जब कभी मुझे खांसी आती थी तो बहुत जोर से आती थी और मैं सांस भी नहीं ले पाती थी। उस समय बिना और कुछ किए, बिना अधिपति किए, मैं अगर काली पोज या हनुमान पोज कर लेती तो 3-4 बार में ही खांसी रुक जाती है। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और दूसरा, कभी मेरा बीपी बढ़ता है तो अधिपति के बाद मैं फिर अपना ये हस्ततल और हृदय तल और ये क्षिप्र वो कर लेती हूँ, तो उससे कंट्रोल हो जाता है। तो अब आप लोगों की प्रेरणा से मैं रेगुलरली करूंगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये इतना साइंटिफिक है और इतना इफेक्टिव है कि उससे हमें फायदा होगा, और जो हमारे संपर्क में आने वाले लोग हैं उनको भी फायदा होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू आशा जी। चलिए, बढ़िया। नमस्कार। अच्छा, सौम्या जी बोलना चाहते हैं। नहीं, मैं बोल रही हूँ सौम्या। अच्छा, सौम्या को बोलने दीजिए। नमस्ते। मैं सब टीचर्स को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और मरमा के बारे में हमें नीला आंटी ने बताया, वो भी पहले इस क्लास को अटेंड करती थी, शायद वो 2nd या 3rd टाइम कर रही हैं अभी। और लास्ट ईयर उन्होंने बताया था, और फिर उन्होंने बोला जब नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगी क्लास तब तुम ज्वाइन करना। तो हम लोग वेट कर रहे थे पहले तो, मगर हमें नहीं मालूम था कि मरमा इतना इफेक्टिव है और इतना उससे हमें रेगुलरली करने से फायदा होगा। मुझे सबसे अच्छा ये लगता है कि मॉर्निंग में मैं योग ज्यादा नहीं कर पाती, थोड़ी फिजिकल एक्सरसाइजेस जॉइंट के बाद में मैं प्राणायाम करने की कोशिश करती हूँ, और पूजा के दौरान मेडिटेशन। तो मुझे ये लगता है कि सुबह जब मैं मन बना के मरमा करने बैठती हूँ तो मुझे अपनी फिजिकल लेवल पे तो नहीं है, मुझे अपने आप से कनेक्ट करने का एक मौका है, मुझे ऐसा लगता है। और SMT मैं रेगुलरली करती हूँ, डेली करती हूँ। और जब मुझे कहीं पे पेन या कुछ वो प्रॉब्लम होती है तो मैं बैक के भी और फेस के भी रेगुलरली करती हूँ मैं। मुझे बेसिकली यही लगता है कि अपनी एनर्जी से मुझे कनेक्ट करने की एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मेडिटेशन मैं शायद
इतना डिस्टर्ब रहती हूँ तो अच्छे से मेरा नहीं ध्यान लग पाता। तो मुझे लगता है कि एक ये प्रिलिमिनरी स्टेप है which will help me to do my meditation also properly once my energies are in balance. Yes, it will मुझे help you, Soumya, in your meditation. मन अगर आप रेगुलरली करेंगी, आपको वो ध्यान में ले जाएगा। मन का, क्योंकि वो स्पिरिचुअली और मेंटली आपको कनेक्ट करता है। इट्स नॉट ओनली फिजिकल। सो व्हेन यू डू इट रेगुलरली, मॉर्निंग इवनिंग, one day automatically it will take you, वो ध्यान में ले जाता है। So don't worry, you're right, absolutely on the right path. मर्म भी एक हिस्सा है आपको ध्यान में ले जाने का। There are so many avenues है। मर्म भी एक तरीका है आपको ध्यान में ले जाने का। That's the maximum in मर्म। ठीक है? अगर आप चलिए अब आगे Thank you आप so शुरू much. करते हैं। हाँ जी। और कौन बोलना चाह, किसी ने कहा था इससे पहले, सौम्या से पहले? मैंने कहा था, नीला बोल रही हूँ। नीला जी, जरा अपना वीडियो ऑन कर लें। मेरा वीडियो ऑन नहीं होता, इसलिए मैं बहुत बार ये कुछ कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन वीडियो नहीं होने के कारण मैं बोलनी नहीं। लेकिन लास्ट क्लास है तो उसमें मैं जरूर कहूंगी, क्योंकि मैं 3 साल से कर रही हूँ और डॉक्टर को भूल गई हूँ। डॉक्टर कौन है ये मुझे पता नहीं है। तीनों डॉक्टर सामने बैठे होते हैं, उनसे जो सीख लिया है वो मेरे को लगता है, ऐसे मैं अपनी प्रेज नहीं करूंगी, पर मैं 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को ऑलमोस्ट एवरीडे मैं करती हूँ। नाम पता है, लेकिन उनका जो कुछ फायदा होता है जो आप बताते हैं वो मुझे कुछ याद नहीं रहता, लेकिन मैं सिंसियरली पूरे बर्मा करती हूँ। उसमें मुझे घंटा लग जाता है करने में। और दोपहर का लंच के समय मैं बिल्कुल नहीं कर पाती, तो वो मैंने छोड़ दिया। कभी कभी एसएमटी कर लेती हूँ, बहुत कम, महीने में 2-3 बारी, पर अदरवाइज मैं बहुत रेगुलर हूँ। और मेरा बीपी जो है वो कम हो गया है और डायबिटीज भी, क्योंकि डॉक्टर ने जो मेरे को गोली दी थी उसकी आधी कर दी है। 2 महीने से मैं कम ले रही हूँ और शांत है दिमाग। और जैसे कि अब साधना जी ने कहा कि मेडिटेशन में वो अपने आप ले जाएगा, तो वो मुझे नहीं पता था। तो लेट्स सी कि उसके कैसा मैं जाती हूँ, क्या करती हूँ, वो तो अब आगे आने वाला समय ही बताएगा। पर इतना ही कहूंगी कि जितने भी धन्यवाद आप लोगों को दिए जाए वो बहुत ही कम है। और डिसिप्लिन हम बहुत ज्यादा सीख गए हैं कि रेगुलरली करना है। ये मैं तो रोज उठते ही सबसे पहले ललिता जी को याद करती हूँ कि आज वो योगा में आएंगी कि नहीं। तो योगा में मिस कर देती हूँ बहुत बारी, लेकिन एसएमटी और जो मर्मा के पॉइंट्स है वो सब करती हूँ, पूरे के पूरे, कोई भी मिस नहीं करती। मैं मुझे नहीं पता कि मैं ठीक करती हूँ कि नहीं करती हूँ, पर आई एम हैप्पी अबाउट इट। मुझे लगता है मैं ठीक कर रही हूँ, क्योंकि अब पहले साल में मुझे समझ नहीं आया था, दूसरे साल में भी कुछ आधा ही समझ आया था, अभी मुझे पूरा अच्छी तरह से समझ में आ गया है और मैं अपने हिसाब से करती हूँ। पर अगर आप पूछेंगे कि इस मर्मा करने से क्या फायदा होता है, वो सब मैं आपको नहीं बता पाऊंगी, लेकिन सबके नाम और वो सब कुछ याद हो गया है। तो और जब भी कभी जरूरत पड़ती है तो हम दूसरे लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करती हूँ, ताकि वो भी आप लोगों से जुड़ जाए। जो फायदा मुझे और हम सब लोगों को हुआ है वो औरों को भी हो, उतना तो हम सेवा दे सकते हैं। तो इसलिए वो ट्राई जरूर करती हूँ, जो भी मिलता है मैं हर एक को बताती हूँ कि आप करिए करिए। फिर सेशन शुरू होगा, अभी नहीं हुआ है, जब होगा मैं बता दूंगी, इंटरेस्टेड है तो बता दो, और लिंक भी भेज देती हूँ। वो सब कर रही हूँ और बहुत फायदा हुआ है मुझे, योगा से भी और यहाँ से भी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ब्लेस यू। और आपका मेडिटेशन में पहले करती थी रेखा जी, लेकिन वो मुझे वो टाइम सूट नहीं करता, तो मैं वो नहीं कर पाती। पर जब आप रिकॉर्डिंग्स भेजती है, मैं तो आपको रिक्वेस्ट नहीं करती, पर अपने आप मैं ऊपर वाले को करती हूँ तो आप भेज ही देते हो, तो वो मैं उससे करती हूँ, वो मुझे अच्छा लगता है। आई एम हैप्पी अबाउट इट कि सरिता विहार में रहना सार्थक हो गया है, ये कहूँगी मैं, क्योंकि हमें नहीं पता था कि और कहीं पे लोगों को पूछती हूँ, वो कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसी क्लासेस कुछ नहीं है। इतना रेगुलरली और इतनी फ्री की क्लासेस और इतने इंजॉयबल और इतने पेशेंस से सिखाते हैं, डांटते भी नहीं है, कुछ भी नहीं करते। मैं कहती हूँ हाँ देखो मजा मजा है, आके देखो। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। नीला जी, जैसे आप कहती हैं ना कि आपको पता नहीं है कि किसके साथ क्या बीमारी का कनेक्शन है, तो कभी कभी अगर जिंदगी में ट्रबल आते हैं किसी पर्टिकुलर चीज में, तो उस टाइम वो मर्मा उसकी जरूरत पड़ जाती है। तो अच्छा ये होगा आप थोड़े से नोट्स बना लें। अब आप ये भी कह सकते हो कि जब आप क्लास में सिखाते हो तो हमें नोट्स लिखने का टाइम नहीं मिलता, आप ऐसे भी कह सकते हो। लेकिन होता क्या है
हम पहले इनिशियली जब सेशन शुरू होता है तो हम हर किसी के स्लाइड्स भेजते हैं कि किसका क्या एडवांटेज है। हाँ जी। तो कम से कम उन स्लाइड से ही अपने नोट्स जब बनाएंगे ना, तो जब लिखेंगे तब आपको याद रहेगा कि किस मरमा का क्या एडवांटेज है, किस बीमारी में कौन सा मरमा ज्यादा काम आएगा। हाँ, ये तो सही बात है, लेकिन बात ये है ना कि मेरी गीता की भी क्लास होती है, उसमें भी क्वेश्चन आंसर होते हैं, उसमें पढ़ना पड़ता है। वो तो अब एकदम पूछ लेती है, तो वो इतना हो जाता है कि अभी इस उम्र में कुछ याद नहीं रहता। अभी तो जो जरूरी चीज है, मैं ये सोचती कि मुझे याद हो गया, जो किसी को प्रॉब्लम होगी मैं फौरन आपके वो खोल के बता दूंगी कि हाँ इससे है, आपको ये प्रॉब्लम है, अच्छा ये कर लेना। आपने तो उसमें हमें दिया हर एक चीज, और बना के दिया हुआ है, नीला इतना जी, कुछ भेजा हुआ है। नीला जी बच्चे कोई मेरे बात पास नहीं, तो है। नीला जी सुनिए, कोई बात नहीं, आपने हाँ शुरुआत तो हाँ कर ही दी है, आप वहां पे भी पहुंच जाएंगी धीरे धीरे, देखिए अपने आप पहुंच जाएंगी, घबराइए नहीं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, अपने आप ठीक पहुंच है। जाएंगी आप। अच्छा, 1-2 साल बाद लोगों को सिखाने भी लगेंगे और हमसे अच्छा सिखाएंगी, क्योंकि आपकी जो यात्रा शुरू हुई है वो रुकेगी नहीं, आपकी यात्रा बहुत आगे चली गई है, तो घबराइए नहीं, आप भूलती नहीं है, याद सब रहता है, वो जब शुरू होता है तो अपने आप हाँ याद, ठीक है। हाँ यार, ठीक है, थैंक यू सो मच, ब्लेस यू ऑल। चलिए, थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये स्पॉटलाइट नहीं हो रही है, कर दीजिएगा जरा। आप पे ही है स्पॉटलाइट, सौम्या जी, सौम्या जी हैज रिजन। ओके, मैं बोलूं? हाँ जी हाँ जी। बोलिए। हाँ, एक चीज मैं शेयर करना चाहती थी। अभी 10 दिन पहले हम लोग बाहर गए थे, कुछ बच्चों को स्कूल के बच्चों को, कुछ हमारा एनजीओ है उसमें कुछ डिस्ट्रीब्यूशन करने गए थे। तो हमारे साथ जो थे उनको थोड़ी वीकनेस हो रही थी और उनको सॉर्ट ऑफ फेंटिंग फीलिंग होने लगी। तो एकदम से उनको लिटा के हमने पादतल हृदय और हस्ततल हृदय दबाया और उनकी टांगे ऊपर करी, एंड एटलीस्ट वो फेंट नहीं हुए, इतना ये हुआ। बहुत उनका अच्छा। बीपी बहुत ड्रॉप हो रहा था, बीपी ड्रॉप हो रहा था। चलो, तो दैट इज गुड। मैं बोल रही हूँ, जैसे नीला आंटी बोल रही थी कि याद नहीं रहता कि कौन सा किसके लिए फायदेमंद है, तो एक जस्ट ये कि ये इमरजेंसी पॉइंट है और इसको हमें करना चाहिए, वो उस टाइम पे काम में आया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम लोग अ, हमेशा कहते हैं ये इमरजेंसी पॉइंट है, ये पेन किलर पॉइंट है, तो आप लोग कम से कम वो पॉइंट्स तो याद रख ही सकते हैं कि जो बहुत ही स्पेशल पॉइंट्स हैं हमारे। चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने इतना अच्छा हम लोग के साथ शेयर किया। और लास्ट में मैं एक ही बात कहूँगी कि मर्मा थेरेपी एक इतनी आसान, असरदार और सिंपल थेरेपी है जिसको कि हर एज ग्रुप के, हर तरह के लोग इसको यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही इफ़ेक्टिव है। जैसे आप में से किसी ने कहा कि एक्यूप्रेशर मेरे से नहीं हुआ, मर्मा उसमें बहुत आसान है। बस 2 चीज़ें ज़रूरी हैं, रेगुलरिटी और फेथ, विश्वास के साथ करें, पूरे दिल से करें, तो आप सबको ज़रूर फ़ायदा होगा। चलिए, इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।